बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग वर्गों की अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और बिहार सरकार इतनी निकम्मी है कि मतलब अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ पे एक ऐसा भवन भी नहीं है। अभी समझिए कि यहाँ पे जोर से तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है या पानी बरसात होने लगता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है, आप यहाँ जमीन दिखाइए, यहाँ पे खड्डा है और ऊपर में आप देख रहे होंगे कि एल्वेस्टर है, पतरा है लोहे का, कि ये तो हर तरह से खतरनाक है और इन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि उनको जो व्यवस्था ये दी गई है कि मतलब इससे ये लोग किस हद तक संतुष्ट है। क्या नाम है बाबू आपका? आरुषि कुमारी। आप यहाँ पे कितने दिन से पढ़ने आती हैं? बहुत दिन से आती है। किस वर्ग में, किस क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। तो यहाँ पे गुरुजी जो आपके शिक्षक है, सर जो है, पढ़ाते हैं? यस। ABCD आता है? सुनाइए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनिएगा? डॉक्टर बनिएगा पढ़ लिख के? तो इस तरह से जो ये स्कूल में आप पढ़ रही हैं, यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे व्यवस्था सही है? नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? चौथे क्लास में पढ़ती है। तो क्या बनना है, बड़ा होके क्या बनना है? सर कलेक्टर। कलेक्टर बनना है। देखिए ये बच्ची बोल रही है, दिखाइएगा, नजदीक से दिखाइए। ये बच्ची बोल रही है कि बड़ा होके कलेक्टर बनेगी। तो इस तरह पढ़ के आप कलेक्टर बन जाइएगा? नहीं सर। यहाँ पे स्कूल होना चाहिए किस तरह का होना चाहिए? पक्का का होना चाहिए। लेकिन ये बिहार का कैसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक बच्ची को मतलब बैठने के लिए चेयर का व्यवस्था छोड़िए, एक भवन का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप बड़ा होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। देखिए ये बच्ची जो है डॉक्टर बनने का बोल रही है, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ाई हो रहा है, यहाँ जो घर है, इस घर में पढ़ाई हो रहा है, तो इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं सर। नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह का बनना चाहिए? पक्का का दीवार बन चाहिए। पक्का का बनना चाहिए। देखिए ये बच्ची भी बोल रही है पक्का का बनने। शर्म करो निकम्मी सरकार, निकम्मा बिहार सरकार, शर्म करे। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह से बोलने पे आप लोगों को बहुत चुभ रहा होगा, चुभेगा, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि हमारे बिहार का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है, ये तो सब जानते हैं। अभी और भी बच्चे हैं यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ पश्चिम चंपारण के कुरियाकोठी स्थित यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जगह है धंगरटोली। ये दलितों की बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है। तो यहाँ पे हमारा बिहार सरकार जो है इतना निकम्मा है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। एक होता है ना कि सरकार जो है दलितों की बात करती है सिर्फ और सिर्फ कागजों में, सिर्फ और सिर्फ जुबानी बयान जो होता है उसमें ही दलितों का विकास और दलितों के बच्चों की मतलब शिक्षा व्यवस्था की जो भी बातचीत होती है वो सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही सीमित है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह विद्यालय है। जी हाँ, यह एक विद्यालय है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय धंगरटोली कुरियाकोठी पश्चिम चंपारण। और आप देख पा रहे होंगे, दिखाइएगा वहां, आप देख पा रहे होंगे कि ये बेतिया से नरकटियागंज जाने का मुख्य मार्ग है, जो कि आए दिन यहाँ से बड़े बड़े उच्च अधिकारी, सांसद, विधायक, MP, MLA जो भी है सब लोग आते जाते हैं। और यह विद्यालय जो है लगभग सन 2000 ईस्वी से चल रहा है। पहले यह विद्यालय वहां पीपल के पेड़ के नीचे चलता था, उसके बाद टेंट लगाकर चलता था, और आज यह विद्यालय एक फूस के कच्चे मकान में मतलब घर में चल रहा है, जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो दलितों का यह बस्ती है, इसीलिए सरकार का यह मतलब जो है मतलब एक होता है ना सौतेला व्यवहार। हम पहले भी बोले हैं कि बिहार सरकार का दलितों के साथ और बिहार के जो मतलब मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार का ये जीता जागता उदाहरण है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आज दिखा रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार बोलती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है। तो ये किस हद तक अच्छी व्यवस्था है जहां बच्चों के रहने मतलब पढ़ने के लिए एक भवन का भी निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप दिखाइए, आइए यहाँ पे रसोई घर आप दिखाइए। इस विद्यालय का जो रसोई घर है, इसका रात में ही तूफान आया था और हल्की सी तूफान और बारिश में ये जो है ये पूरी तरह से इसका जो ऊपर का जो ढांचा है वो ढह गया है। और आप रसोई के अंदर का परिस्थिति दिखाइए। ये हमारे बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था है और यहाँ कागजों में ही विकास होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सामने वो शौचालय है, जो यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से और शिक्षकों के निजी कोष से, उन लोगों ने अपने निजी कोष से, अपने सहयोग से ये विद्यालय बनवाया है। तो आइए हम अंदर से जो बच्चे मौजूद हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, एक मतलब एक ऐसा भवन है जो कि मतलब टीना का, पतरा का, और यहाँ पे मतलब
समझिए कि ना ईंट है, फूस का बांस का ये भवन बना हुआ है। और इन बच्चों का भविष्य क्या बनेगा जब इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छे भवन के नीचे ये बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। पहले क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसमें कहां से किसको क्या समझ में आएगा। अगर गुरुजी जो पढ़ाएंगे, शिक्षक जो पढ़ाएंगे, तो स्पेशली हर बच्चे के पास जाके तो नहीं पढ़ा सकते हैं। जो भी यहाँ बोर्ड पे आप दिखाइएगा, यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क ख ग घ भी लिखा हुआ है और गुना भाग भी लिखा हुआ है, जोड़ घटा मैथ भी है, न्यूमेरिकल भी है और अल्फामेटिकल भी है। जो भी है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो इनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग वर्गों की अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और बिहार सरकार इतनी निकम्मी है कि मतलब अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ पे एक ऐसा भवन भी नहीं है। अभी समझिए कि यहाँ पे जोर से तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है या पानी बरसात होने लगता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है, आप यहाँ जमीन दिखाइए, यहाँ पे खड्डा है और ऊपर में आप देख रहे होंगे कि एल्वेस्टर है, पतरा है लोहे का, कि ये तो हर तरह से खतरनाक है और इन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि उनको जो व्यवस्था ये दी गई है कि मतलब इससे ये लोग किस हद तक संतुष्ट है। क्या नाम है बाबू आपका? आरुषि कुमारी। आप यहाँ पे कितने दिन से पढ़ने आती हैं? बहुत दिन से आती है। किस वर्ग में, किस क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। तो यहाँ पे गुरुजी जो आपके शिक्षक है, सर जो है, पढ़ाते हैं? यस। आप क्या क्या पढ़ी हैं? आपको 2 का पहाड़ा आता है? यस। सुनाइए तो। दुक्कादू दुन चादू ते चादू चकवादू पचदादू चकबाला दिसत चादू दुआ टेसल दुना उठादू दे के बिस। ABCD आता है? सुनाइए तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनिएगा? डॉक्टर बनिएगा पढ़ लिख के? तो इस तरह से जो ये स्कूल में आप पढ़ रही हैं, यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे व्यवस्था सही है? नहीं। यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये स्कूल से आप खुश हैं, इस स्कूल में पढ़ के? नहीं। यहाँ पे जो भवन है, आप बैठिए, बारिश के समय में पढ़ाई होता है ना। ये बच्ची जो है बोल रही है कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे। तो आइए, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे दिखाइएगा। क्या नाम है बाबू आपका? मीना। आइए नजदीक से दिखाइए। क्या नाम है बाबू? मीना। किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th में। तो टीचर लोग हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से? यस सर। हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बोरा बिछाकर जो होता है बैठी हुई है, और ये लड़की, ये बिहार का भविष्य है। लोग बोलते हैं अदर दूसरे राज्यों से IAS अधिकारी लड़कियां बनती हैं, IPS बनती हैं, IS बनती है, IFS बनती है, जो भी वरीय अधिकारी ने। लेकिन ये बिहार का कैसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक बच्ची को मतलब बैठने के लिए चेयर का व्यवस्था छोड़िए, एक भवन का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। देखिए, ये बच्ची जो है डॉक्टर बनने का बोल रही है, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ाई हो रहा है, यहाँ जो घर है, इस घर में पढ़ाई हो रहा है, तो इससे आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह का बनना चाहिए? पक्का का दीवार बन चाहिए। पक्का का बनना चाहिए। देखिए, ये बच्ची भी बोल रही है पक्का का बनने। शर्म करो निकम्मी सरकार, निकम्मा बिहार सरकार, शर्म करे। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह से बोलने पे आप लोगों को बहुत चुभ रहा होगा, चुभेगा, लेकिन मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बिहार का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है, ये तो सब जानते हैं। अभी और भी बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम है बाबू आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में पढ़ती है। तो क्या बनना है, बड़ा होके क्या बनना है? सर कलेक्टर बनना है। देखिए, ये बच्ची बोल रही है, दिखाइएगा, नजदीक से दिखाइए। ये बच्ची बोल रही है कि बड़ा होके कलेक्टर बनेगी। तो इस तरह पढ़ के आप कलेक्टर बन जाइएगा? नहीं सर। यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? पक्का का होना चाहिए। आप यहाँ पे नेता और मंत्री के बच्चों के पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन और जापान भेजा जाता है, लेकिन हमारे बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पे बैठने के लिए सही से व्यवस्था नहीं है, इनके सर पे छत नहीं है। ये लोग विवश है, मजबूर है, ये लोग अपना कर्तव्य जो है शिक्षा ग्रहण करने का निभा रहे हैं। और सबके मन में, यहाँ बच्चों से हम पूछे हैं तो कोई IAS बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह से पढ़ के कौन सा बच्चा IAS, IPS या कलेक्टर या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा? क्योंकि बिहार सरकार जब तक सौतेला व्यवहार नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है इसमें जो होनी चाहिए उस तरह से सुधार हो, और यहाँ पे एक अच्छा भवन हो, बिल्डिंग हो, जिसमें बच्चों के पढ़ने के लिए अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था हो। आप देख पा रहे होंगे, पहली क्लास से लेकर और 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, और ठीक से उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें जो है, हम गुरुजी से जानना चाहेंगे यहाँ के जो शिक्षक है, व्यवस्था इनके मतलब क्या क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून।
आप इस मतलब इस स्कूल में, इस विद्यालय में कब से पढ़ा रहे हैं? हम तो 2012 में आए। 2012 में आए। और ये विद्यालय कब से है, कब से स्थापित हुआ है? 2000 से चल रहा है। सन 2000 से, सन 2000। यानी कि 23 वर्षों से यह विद्यालय चल रहा है। तो आप लोगों को वेतन समय पे मिलता है? समय से वेतन मिल जाता है, कभी कभी लेट होता है। अच्छा, लेकिन मिल जाता ठीक है, वेतन मिल जाता है। तो भवन निर्माण के लिए या विकास राशि के नाम पे जो होता है, विद्यालय का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए कोई राशि सरकार द्वारा मतलब दिया गया है? है। हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ राशि, विकास राशि 5000 रुपये करके मिलता है। 5000 रुपए में भवन का निर्माण हो जाएगा? तो हम लोग क्या कर पाएंगे? ये जो निर्माण जो आप लोग कराए हैं, ये जो ठीक है, शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय जो है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सरकार बनवाया है ये जो विद्यालय है? ना, सरकार नहीं बनवा पा रही है। क्यों नहीं बनवा पा रही है? बिहार सरकार के पास पैसे का कमी है। इतना सारा टैक्स हम लोग जो भरते हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है? यदि सरकार चाहे तो इस पे एक अच्छा विद्यालय का निर्माण करा सकती चाहे है, वो बना सकती है। तो फिर क्यों नहीं बना रही? आप कभी अपने वरीय अधिकारियों से पूछने का प्रयास किए हैं? बार बार हम लोग उस पर एथी कार्रवाई। तो फिर इस पे क्या हुआ है अभी तक? अभी तक तो देख रहे हैं कि 20 वर्षों से इस विद्यालय 23 वर्षों से चल रहा है। आप स्वयं बता रहे हैं 12 वर्षों से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो 12 वर्षों में आप कितनी बार अपने वरीय अधिकारियों से बातचीत किए होंगे? कई बार हम लोग मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ कागज मांगा जा रहा है, बच्चा का यदि उपस्थिति। कितने शिक्षक इस विद्यालय में पढ़ाते हैं? 4 आदमी हम। 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। चारों शिक्षकों को वेतन मिलता होगा? जी जी, मिलता है। तो 4 शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, और यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन का, मिड डे मील का जो ये योजना है, वो भी चलता है? जी, चलता है। तो यहाँ पे सब चीज चलता है। तो फिर भवन का निर्माण मतलब क्यों नहीं हुआ है? इसमें क्या कमी है? आप अपने स्तर से बताइए क्या कमी है? पता नहीं सरकार को क्या, मैंने अब महादलित है इसलिए नहीं बनवा रही है। जमीन राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार का है? स्कूल भी राज्य सरकार का है। अच्छा, दोनों उसी का है। हम लोग उसी का आदमी है। तो अगर थोड़ा सा भी चाह दे तो स्कूल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार चाहेगी, यदि चाहेगी तब ना। इन बच्चों का दिखाइएगा, इन बच्चों का भविष्य, इनका क्या कसूर है? क्या सिर्फ इनका यही कसूर है कि ये दलितों के घर में पैदा हुए हैं? इनके मन में तो जुनून है कि बोलते हैं कि आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, लेकिन ये क्या बनेंगे? बिहार सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अब चाह रही है कि हमारे राज्य से मजदूर बने, प्रवासी मजदूर बने, दूसरे राज्यों में जाए, वहां पे मारपीट हो, उनको मारा जाए, उनका, और यदि कोई आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दिया जाए। तो हमारे बिहार का भविष्य जो है, हमारे इन बच्चों का भविष्य जो है, अंधकार में डुबाया जा रहा है। और इसका कसूरवार सरकार है। और कि हमारा जो टैक्स हम लोग जो पे करते हैं, हम लोग जितना भी जो भी चीज करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स से एक दिन के लिए भी यदि कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो उसको आजीवन पेंशन मिलता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो सांसद या वो विधायक इस विद्यालय के लिए 1 रुपया भी खर्च किया है? अपने कोष से या सरकारी कोष से किसी भी तरह का सहयोग दिया है? नहीं दिया है। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार तो छोड़िए, यहाँ पे जंगल राज है, जंगल राज है। और जंगल राज में भी लूट राज चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ मजदूरों को पैदा किया जाता है। मजदूर के बच्चे मजदूर बनने चाहिए, यही बिहार सरकार चाहती है। तो इन बच्चों का क्या कसूर है और ये विद्यालय किस हद तक सही है? आप लोग कमेंट में अपनी राय बताएं। और मोदी जी तो बोलते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, हमारे बच्चे भविष्य है। तो यही देश का, देख लीजिए मोदी जी, यही हमारे देश का भविष्य है। बच्चे यहाँ पे विवश होकर, मजबूर होकर एक कच्चे मकान के नीचे, और यहाँ पे जो टूटा फूटा सा मकान देख रहे होंगे, मतलब फूस का, बांस का, इसमें इसके नीचे पढ़ने के लिए विवश है। तो कहां से ये बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है? आप दूसरे राज्यों में चले जाइए तो वहां पे जो स्कूल आपको मिलेंगे, वहां पे स्कूलों में टाइल्स मार्बल लगा होता है। स्कूलों में ऐसी व्यवस्था होती है कि आपका फर्श पे चेहरा दिख जाएगा। लेकिन हमारे बिहार में देख लीजिए, यहाँ स्कूल के लिए एक परिसर तो तक सही से नहीं बना हुआ है। तो ये विद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? या निकम्मी जो बिहार सरकार है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कागजों पे ही विकास करती है। जहां तक है, बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ कागज पे विकास करती है। अगर भूमि पे आप उतरिएगा, ग्राउंड पे आप देखिएगा, तो कोई भी विकास, कोई भी चीज बिहार में नहीं दिखेगा। ये बच्ची जो है यहाँ पे अभी अभी पढ़ने, नाम है बाबू? मेरा बिंदी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा में। चौथा में पढ़ती हो। यहाँ पे पक्का का स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जाओ बैठो पढ़ो। देखिए ये बच्ची अभी, मतलब यहाँ पे इतने दूर के जितने भी मैंने दलितों के बच्चे हैं, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है कि ये दलितों के घर पैदा हुए। ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे बिहार का भविष्य है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है
यदि इसी तरह से कोई नेता का बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ जाए ना तो हम गुलामी लिखवा देंगे, नहीं पढ़ेगा। नेता के बच्चों के पढ़ने के लिए लंदन, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड में वहां पे पैसा हमारे पैसे से पढ़ते हैं, हमारे पैसे। जितने नेता जो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं ना, अपने पैसे से नहीं भेजते हैं, हमारे दिए हुए टैक्स से, हमारे दिए हुए पैसे से वो पढ़ते हैं। और इन मजलूमों, इन गरीबों के बच्चे के, इनके माता पिता जो कमा कर जो टैक्स पे करते हैं, जो एक सुई भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, तो इनके पैसे से आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनका पैसा चोरी करके खा रहे हैं। लेकिन इनका भविष्य आप लोग, भविष्य का इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसमें सुधार होनी चाहिए, नहीं तो आए समय, वो समय दूर नहीं है कि हमारा देश फिर से, मतलब समझ लीजिए आगे जाने के बजाय, हमारा बिहार तो है, हमारे बिहार को दूसरे राज्य में लोग बोलते हैं पिछड़ा राज्य है, हमारे बिहार को लोग बोलते हैं। जबकि आईएएस और आईपीएस देने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई आईपीएस और आईएएस देता है तो हमारा बिहार देता है। यहाँ पे ये बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, इनके अंदर भी वो जुनून है। तो ये लोग बिहार की शान है, बिहार का भविष्य है, लेकिन बिहार सरकार तो निकम्मी है, सब चोरी कर करके हम लोग का टैक्स खा जाता है, बच्चों के लिए एक विद्यालय में एक भवन का निर्माण तक नहीं कराता है। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? ये दलित के घर पैदा हुए हैं, इनको भी तो पढ़ने का हक है, इनको भी तो आगे बढ़ने का हक है। हमारा जो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे थे, आज उनकी भी आत्मा ऊपर से रो रही होगी कि देखो हमारे देश के भविष्य के साथ यहाँ की जो सरकारें हैं वो किस तरह से मजाक कर रही, किस तरह उनका मतलब बेड़ा गर्क कर रही है। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, और जहां तक हो निकम्मी सरकार के कानों में ये वीडियो, ये बात पहुंचे और इस विद्यालय के लिए वो कोई प्रयास करे और विद्यालय का भवन जो है इसका निर्माण कराए। जय हिंद।